यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सातत्य क्या होता है। ठीक है ना। इसके 3 नाम होते हैं। देखिए इसके 3 नाम हैं। एक तो आप इसे सातत्य बोल सकते हो या संतत बोल सकते हो या फिर सततता। ठीक है ना। तो सातत्य बोलो या फिर संतत बोलो या फिर सतत बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है ना। फिर समझिए, सातत्य या फिर संतत या फिर सतत। आज से करीब 8-9 साल पहले इसका नाम सतत था, है ना। तो आज ये इसका नाम क्या हो गया एनसीईआरटी में, सातत्य या संतत भी कह सकते हैं। और ये आपका अवकलन है। तो अवकलन मतलब अवकलनीयता, लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट से है। हर चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए। 5.1 लिमिट जानना है तो लिमिट का मतलब एक निश्चित सीमा, और लिमिट से बाहर अगर कोई आंसर आपको दिखे तो समझ लीजिए वो लिमिट से नहीं है बल्कि लिमिट के बाहर है, तब वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जब भी कोई आंसर लिमिट में आगे लिमिट लगा रहे और कोई भी आंसर लिमिट से बाहर दिखाई पड़े तो समझ लीजिए आप जो है उस क्वेश्चन को गलत लगा रहे हैं। कोई भी आंसर लिमिट से बाहर नहीं होगा इस चैप्टर में। अब लिमिट से बाहर में वो क्या क्या हो सकते हैं ज़रा देखिए। यहाँ देखिएगा, अनिर्धारित राशि, अनिर्धारित राशियाँ लिमिट से बाहर होती है, वो एक निश्चित सीमा में नहीं होती। जैसे देखिए पहला नंबर अगर हम ले लें 0/0, एक ऐसी राशि है जो कि लिमिट से बाहर है। इसलिए यह लिमिट में अगर 0/0 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो सही ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और अधिकतर कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो जिस फलन में अंश बटे हर होगा वहाँ पे पक्का आ जाएगा 0/0। जिसमें क्या होगा, अंश बटे हर। जैसे हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लें, लिमिट ऑफ, अब लिमिट में आप चाहे स्मॉल लगाओ चाहे कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम आंसर रहेगा और किसी प्रकार का कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, ये जैसे हम ले लें x² - 3, क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर x² - 3। अब इस फलन में आप देख रहे हैं कि इस फलन में क्या है, केवल अंश है, हर क्या है इसका 1। इस तरीके में तो 0/0 आएगा नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर दे दिया जाए क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो 0/0 आ सकता है। ऐसे थोड़ी सी गड़बड़ी करेंगे तो यहाँ पे 0/0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि लिमिट के बगल में जो भी यहाँ पे राशि मिलेगी वो अनिर्धारित राशि नहीं होनी चाहिए। अनिर्धारित राशि आ जाती है तो आपने क्वेश्चन को कहीं न कहीं गलत लगा दिया है।
अब देखिए दूसरी अनिर्धारित राशि 0 के घाते 0 होता है, ये सेकंड है। और यहाँ पे यानी ये चीज़ आना नहीं चाहिए। फिर हमारे पास अनंत में अगर हम लोग अनंत घटा देते हैं तो भी इतना ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। जोड़ देते हैं तो भी सेम होगा, गुणा कर देते हैं तो भी सेम होगा, भाग देते हैं तो भी 0/0 हो जाएगा। 0/0 लिखो चाहे अनंत बटे अनंत, बात एक ही होती है। अब देखो कैसे, ये सब अनिर्धारित राशि है, एक ही सिक्के की ये दो पहलू है। तो यहाँ देखिए, देखो अगर हम अनंत बटे अनंत को, इस अनंत को क्या लिख सकते हैं, इस अनंत को लिख सकते हैं 1/0। और फिर यहाँ पर भी एक अनंत है, यहाँ पर भी लिख दीजिए 1/, अंदर अंदर बाहर बाहर 0/, देख रहे हैं ना, अनंत बटे अनंत बराबर क्या आया, 0/0। यानी ये सब क्या है, एक ही राशि है। इतना लिखिए जरा। फलन की सीमा के प्रकार, जो हम लोग अगर कह दे कि ये देखिए, अगर इसमें कह दे कि f(x) बराबर x² - 3, देखिए f(x) बराबर x² - 3 सिद्ध कीजिए कि यह फलन संतत हैं। यह फलन क्या है, संतत, या फिर सतत, या फिर सांतत, एक ही है। तो हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सिद्ध करना पड़ेगा, तो इसका एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट। अब जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट को वाम पक्ष सीमा कहते हैं, और राइट हैंड लिमिट को दायां पक्ष सीमा या दक्षिण पक्ष सीमा। तो सबसे पहले हम लोग दाहिना देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, जब फलन की सीमा का मान स्वतंत्र चर के दाहिने ओर से प्राप्त किया जाता है तो उस फलन को दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं। फिर समझिए, जब फलन की सीमा का मान, यहाँ देखिए, जब फलन की सीमा का मान दाहिने ओर किया जाता है, दाहिने ओर से किया जाता है, तो उसे हम दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। दक्षिण पक्ष सीमा पॉजिटिव होता है और वाम पक्ष सीमा निगेटिव होता है। देखिए कैसे, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये वाला भाग पॉजिटिव होगा, ये वाला भाग निगेटिव। अगर एक संख्या रेखा हम लोग दिखाएं, ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। देखिए बायां वाला भाग क्या रहा है, निगेटिव, और दायां वाला भाग पॉजिटिव। एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब फलन की सीमा दक्षिण पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष का मतलब दाहिना भाग, दायां पक्ष सीमा कहिए या दक्षिण पक्ष सीमा कहिए, बात एक ही होगा। जब फलन की सीमा का मान स्वतंत्र चर के दाईं ओर से प्राप्त किया जाता है तो इस फलन की सीमा को
दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन में दे देगा, यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बराबर -3 पर संतत या सातत्यता की परीक्षण कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर ये इतने पर संतत है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर इतना इतने पर क्या है, संतत या सतत या फिर सातत्य, एक ही नाम है। अब देखिए यहां लिखेंगे जब दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं। फिर समझिए, जब फलन की सीमा का मान स्वतंत्र चर के दाहिने ओर से ज्ञात किया जाता है तो उसे दक्षिण पक्ष सीमा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहेगा कि x बराबर -3 पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए, या संतत है कि नहीं है। संतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर आ जाता है तो संतत होता है, और बराबर नहीं आएगा तो संतत नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हम दे दें, क्वेश्चन में ये -3 क्या है भाई, -3 क्या है, एक अचर राशि है। कौन सी राशि, अचर राशि, और लेफ्ट वाला भाग चर राशि। तो देखो अगर इसमें हम कह दें x बराबर ए पर लेंगे। अब ये x बराबर कितने पर ज्ञात करना है, a पर। तो देखो अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो x का मान a से अधिक होना चाहिए, x का मान a से अधिक होना चाहिए। और सूत्र क्या बनेगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, जब x का मान a से अधिक होगा तो सूत्र बनेगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव। हिंदी में क्या कहेंगे, x बढ़ रहा है a की ओर और a क्या है, धनात्मक। अब देखिए जरा, और x बराबर क्या मानते हैं भाई, x बराबर, तो ये जो x है ना, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितने पर निकाल रहे हैं, a पर, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, h, इसका रूल है। अब देखिए जब x के स्थान पे क्या रखेंगे, a क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें कितने पर वैल्यू निकालनी है, a पर। कितने पर, a पर। तो जहां x है वहां पे क्या रखोगे, a। यानी जब x बराबर a तब h बराबर क्या मिलेगा, तब h टेंस टू, यानी जब x टेंस टू a होगा, जब x का मान a की ओर बढ़ेगा तब h का मान 0। कैसे भाई, यहां पर रख दो a, तो a इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, ये इधर आएगा निगेटिव। देखो यहाँ पर रख दो a बराबर a प्लस h,
ये इधर ले आओ, a माइनस ए बराबर एच, ए से कैंसिल आउट क्या बचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। यानी जब x का मान a तब h का मान 0। अब देखो जब यहाँ पे आप रख दिया ना तो ये जो है ना इतनी हो जाती है ये वैल्यू। देखो अब इसी में क्या लिखेंगे, लिमिट आप जब ये रखेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये चीज़ है। जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, देखो लिमिट आप जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, a प्लस एच। तो फंक्शन ऑफ a प्लस एच, जैसे मान h का रखा h के पदों में आया तो यहाँ पर x टेंस टू a प्लस हट के क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर समझिए क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का x बराबर -3 पर संतत है या नहीं। क्या है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये भी मैंने राइट हैंड लिमिट लिया है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है इसका, यहाँ देखिए अब हमने यहाँ पे लिखा है वाम पक्ष सीमा, हाँ, या बायां पक्ष सीमा भी बोल सकते हो। इधर का नाम क्या होता है, दक्षिण पक्ष सीमा या दायां पक्ष सीमा। इधर वाम पक्ष सीमा या बायां पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। गलती से आप लेफ्ट हैंड साइड मत करिएगा। तो कुछ नया मिला कि नहीं मिला, तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड स्पीड में कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट को साइड मत कर देना। साइड अलग होता है, लिमिट अलग होता है। देखिए अब जरा देखिए, अभी इसमें मैंने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन a, यहां पर लिखेंगे x इज लेस देन a। ग्रेटर क्यों हो गया भाई, ये चीज इन्होंने जानने का कोशिश किया, पहले हम बता दिए थे, आपने ध्यान नहीं दिया। जब 1 2 3 इधर -1 -2 -3, जब राइट हैंड लिमिट होता है तो शून्य के इधर की ओर बढ़ेंगे, यानी धनात्मक वैल्यू है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो ये जो मान होगा x से a का मान x से कम होगा, यानी इधर आओगे तो निगेटिव पाओगे। तो ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला निगेटिव, क्योंकि ये वाला किधर जाता है, 0 के इधर, और ये वाला 0 के इधर, ये धनात्मक दिशा की ओर भागता है। भाई शून्य एक पूर्ण संख्या होता है, शून्य हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, शून्य में कभी भी 0 मत लगाइए, शून्य में माइनस कभी मत लगाइएगा, क्योंकि शून्य में माइनस होता ही नहीं है। शून्य हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो यहाँ देखिए 0 से इधर जाओगे तो बढ़ेगा और इधर आओगे तो घटेगा। इसलिए जब हम दक्षिण पक्ष सीमा लेंगे तो ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, और वाम पक्ष सीमा लेंगे तो लेफ्ट वैल्यू लेंगे। यहाँ देखिए हमने कहा
जब फलन की सीमा का मान स्वतंत्र चर के बाईं ओर से ज्ञात किया जाता है तो उसे हम वाम पक्ष सीमा कहते हैं। और यहाँ देखिए, जब इसमें मैंने लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर लिया था तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेस। अब देखो यहाँ पे x बराबर a प्लस एच और यहाँ पे x बराबर a माइनस एच। ध्यान दीजिएगा, x बराबर a माइनस एच। अब आगे देखो यहाँ पे लिमिट में क्या बनेगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो a पॉजिटिव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू a निगेटिव की ओर बढ़ेगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जब x टेंस टू a, यानी यहाँ पे x का मान क्या रखोगे, a, इधर आएगा क्या हो जाएगा, h टेंस टू, तब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो लिमिट ऑफ, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, फंक्शन ऑफ a माइनस एच, और जहाँ x बराबर a है अब इसको हट के क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0। देखो अभी जब x का मान a की ओर बढ़ेगा तो h का मान क्या मिल रहा है, 0। जब x का मान a की ओर था तब f(x) था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा a तो h का मान क्या मिल गया, 0। जब a रखेंगे ना तो जो फलन मिल रहा है वो किसके पदों में मिल रहा है, h के। फिर समझिएगा भाई, जब हम a का x के स्थान पे क्या रखते हैं, a, तो h का मान 0 मिलता है। जब h का मान 0 मिलेगा तो जहाँ x है वहाँ पर हम x के स्थान पे a माइनस एच रख देंगे। फिर समझिएगा, जैसे ही आप x का मान a रखेंगे यहाँ पर तो h का मान 0 मिल गया, और ये जो फलनवा है f(x), यहाँ के स्थान पे x के स्थान पे क्या रख देंगे, a माइनस एच। एक तो x टेंस टू a तब h टेंस टू 0, तो यहाँ x के स्थान पे रखेंगे a माइनस एच, और x टेंस टू a के स्थान पे रखेंगे h टेंस टू 0। 3 काम करेंगे। जैसे ही देखिए अभी इतना वैल्यू हम लोग को पता था, f(x) के स्थान पर ये f ही बना रहेगा। जैसे ही x का मान a की ओर बढ़ेगा, यानी x बराबर जब हम यहाँ पे a रखेंगे तो h बराबर क्या मिलेगा, 0। तो देखो x बराबर a मैंने यहाँ रखा तो तब h की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब जब ये 0 मिल गया ना तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, a माइनस एच। जहाँ x टेंस टू a है वहाँ रख देंगे h टेंस टू 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो आगे, अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का मान किसके बराबर होता है, इसके बराबर। देखिए फंक्शन ऑफ a माइनस एच बराबर फंक्शन ऑफ a प्लस तीनों वैल्यू। देखो अगर कोई भी मान आ जाए, जरा यहाँ पे ये चीज़ उदाहरण, f(x) बराबर x² माइनस 1, ठीक है ना, f(x) बराबर x² माइनस 1। अगर x बराबर हम -3 पर चेक करें, x बराबर कितने पर, -3 पर, तो यहाँ पर अगर x के स्थान पे -3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, और 9 में से 1 गई 8 आएगा।
तो 8 यहाँ पर रखने पर हमें f-3 की वैल्यू क्या मिल गई? 8। वही 8 लेफ्ट हैंड लिमिट में मिलना चाहिए, वही 8 राइट हैंड लिमिट में मिलना चाहिए। क्लियर है? लेकिन मान कहे तब, अगर केवल परीक्षण बोल रहा है तो बस ये चेक करना है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं। तब मान से हमसे मतलब नहीं है, हमसे केवल ये और ये चेक करना है कि ये और ये बराबर है कि नहीं है, अस्तित्व में है या फिर नहीं है। अस्तित्व में तब होगा जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तब कहेंगे संतत है। बराबर नहीं होगा, संतत नहीं है, तब असंतत है। तो इसको जरा लिखिए। अभी हम लोग चेक करते हैं क्या x बराबर 1 पर ये फलन संतत है या फिर नहीं है। अगर इसका मान है तो कितना है, क्या f a माइनस h और f a प्लस h तीनों बराबर हैं। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इसके मान क्या होंगे। यहाँ देखिए मान चेक करते हैं, उसके बाद लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अभी देखिए गलती आप कहाँ करेंगे, जहाँ देखो जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दोगे 1, तो कहाँ आ जाएगा 0/, तो गलती हो जाएगा ना। अब देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस बटे x माइनस 1, ऐसे ही कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 1 आया कि नहीं आया। अब देखिए अब हमें फंक्शन 1 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ऑफ f(x) टेंस टू a ये रखेंगे। f(x) की वैल्यू क्या है और कितने पर निकालनी है, तो जहाँ 1 a है क्या कर देंगे 1, यहाँ 1 रखोगे जैसे ही तो लिमिट हट जाएगा, जैसे ही 1 रखोगे लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। आया कि नहीं आया। यानी हम मान निकाले तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे अभी मैंने इधर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा था, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितने पर निकालना है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जानते हैं कि लेस लेते हैं, x इज लेस देन 1। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया तो x बराबर क्या मानेंगे 1 माइनस h। a माइनस h लिखे थे कि नहीं, a बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस h। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) और x टेंस टू 1 माइनस x टेंस टू, दिस इज ए फार्मूली एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या है, फार्मूला है, सूत्र का रूप है। तो यहाँ पर ये लिख दिया। सेम प्रोसीजर चल रहा है जैसे फार्मूला भी मैंने बताया। आगे का प्रोसीजर देखिए, f(x) के स्थान पर क्या जानते हो, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट ऑफ f(x) के स्थान पे क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 और x टेंस टू 1 लिखेंगे कि नहीं। हाँ, निगेटिव करना चाहते तो निगेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो भाई, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब x टेंस टू a था कि नहीं, a के स्थान पे क्या है 1, तब यहाँ पे कोनो वैल्यू रहे h का मान हमेशा का मिलेगा 0 मिलेगा। जो अभी मैंने फार्मूला बताया उसी के अनुसार चल रहे हैं। अब इतना आ गया ना, अब यहाँ मान रखो, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे
वहाँ पे क्या रखोगे, देखो लिमिट ऑफ x रिप्लेस टू 1 माइनस एच एंड x रिप्लेस 1 टू s टेंस टू 0, यानी ये हट के क्या यहाँ हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब x का मान हम रख देंगे, रखो यहाँ पे, यहाँ बड़काऊ के लगाओ, लिख दो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान, यहाँ पर भी 1 माइनस एच माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0। ध्यान रहे कि जैसे ही हम x के स्थान पे रखते हैं 1 माइनस एच यहाँ पे, वैसे ही ये हट कर क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, क्योंकि x जो है किसकी ओर बढ़ रहा है, एच की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जो यहाँ पे ये वैल्यू है हट के क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इससे, देखो भाई आगे सॉल्व करोगे, लिमिट ऑफ यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और बगल में क्या है -1 अपान, ये देखिए ये कोष्टक हटेगा, -1 से +1 कैंसिल, बचेगा -h और h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ ये -1 से +1 कैंसिल आउट, और यहाँ पे h कामन ले लीजिए, h कामन, कल से बायोलॉजी वाले तभी आएंगे जब हम बुलाएंगे, अंदर ना आया करो बिना मतलब के बक बक करते रहते हो। h माइनस ये देखो कामन लेंगे ना तो h -2 यहाँ पे कामन लीजिए और बटे -h, ये h कैंसिल, h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ देखिए यहाँ नीचे क्या बचा है, -1 बचा है, h -2 बटे -1 एंड h टेंस टू 0, ऊपर नीचे माइनस का गुणा करिए, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ऊपर नीचे माइनस का गुणा करिए, देखो भाई कोष्टक है, ये भी कोष्टक है, ऊपर माइनस का अपने से, नीचे माइनस का अपने से गुणा कर दीजिए, तो ये बचेगा लिमिट ऑफ, अंदर माइनस का गुणा -h माइनस 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 +1, नीचे 1 रहे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर h है वहाँ पे क्या रखोगे, जैसे ही h के स्थान पे 0 रखोगे लिमिट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 अपान 1, 0 में अगर 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का भाग दोगे 2 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू तो टैली कर ली, यानी जो मैंने मान निकाला है FA का वो कितना गया, 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सॉल्व करेंगे, देखो के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए, अगर राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करें तो x इज ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से बड़ा होगा, इस पे नकल मारो, अकल है तो नकल मारो, यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 1 + h, x बराबर 1 + h। यहाँ आप देखो आगे लिमिट ऑफ f(x) जहाँ निगेटिव है पॉजिटिव कर दो, 1 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पे रखेंगे लिमिट ऑफ, जहाँ पे ये है ये सेम उतार दो, और जहाँ निगेटिव है पॉजिटिव कर दो, ये हो जाएगा x² -1 अपान x -1, x टेंस टू 1 पॉजिटिव। आगे देखिए जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0। आगे लिमिट ऑफ देखो अभी मैंने x के स्थान पे 1 - h रखा है, अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 + h, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देता है राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ रखेंगे 1 + h का होल स्क्वायर -1 बटे 1 + h -1 एंड h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ
ये कोष्टक a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 एच स्क्वायर और प्लस 2h माइनस 1, ये कैंसिल आउट बटे एच एंड एच टेंस टू 0, -1 से +1, एच कामन लो, लिमिट ऑफ एच कामन एच प्लस 2 अपान एच एंड एच टेंस टू, ये कैंसिल, जहाँ एच 0 यहाँ पे एच 0 रखो तो 0 + 2 बराबर, आप क्या देख रहे हैं, F1 बराबर F1 माइनस एच बराबर F1 प्लस एच एन बराबर 2। कोई दिक्कत वाली बात? राइट नाउ एक एग्जाम